अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका स्वागत है भारत बोले हल्ला बोल में। मैं हूं आपके साथ फयाज कमर। आप देख रहे हैं भारत बोले हल्ला बोल। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आज पार्लियामेंट के अंदर वक्फ तरमीमी बिल जो है पेश हुआ। आप सब ने इसको देखा। भारतीय पार्लियामेंट मंत्री करण रिजिजू जो है अपनी बात रखी और उन्होंने जो है बात रखते हुए 2013 में जो बिल यूपीए की सरकार में पेश हुआ था, लाया गया था, उसकी भी मुखालिफत की और अपनी बात रखने की कोशिश की। लगातार इस वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल की मुखालिफत हो रही है। अपोजिशन जो है लगातार इसकी मुखालिफत कर रही है। भारतीय मुसलमान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इसी तरीके से जमीयत उलमा हिंद इस आस उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि किसी तरीके से टीडीपी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जो है इस बिल की मुखालिफत करे। वहीं पर चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जो कि लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर भी ये उम्मीद लगाकर बैठी हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिल जो है आज 12 बजे से इस बिल की मुखालिफत और हिमायत में बातें हो रही हैं। सब ने अपनी बातें रखी। वहीं पर जो है कांग्रेस के सांसद गोगोई, उन्होंने भी अपनी बात रखते हुए उन्होंने जो है सीधे तौर पर कानून मंत्री और इसी तरह पार्लियामेंट कार्य मंत्री जो है करण रिजिजू पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इसने जितनी भी बातें कही हैं पार्लियामेंट के अंदर 2013 के वक्फ बिल को लेकर, सारी की सारी झूठी है। वहीं पर मैं आपको बताऊं बड़ी खबर जो कि मुसलमान, ख़ासतौर से भारतीय मुसलमान इस उम्मीद पर थी कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी जो है इस बिल की मुखालिफत करेगी, क्योंकि उनको सेकुलरिज्म का एक ओढ़ रखा है, सेकुलरिज्म का लिबास पहन रखा है, तो हो सकता है इस बिल की वजह से इस बिल की मुखालिफत नीतीश कुमार कर ले। वहीं पर जो है चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी इस उम्मीद के साथ भारतीय मुसलमान बैठी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ना तो टीडीपी ने इस बिल की मुखालिफत की है और ना ही जेडीयू ने इस बिल की मुखालिफत की है। जेडीयू ने एक बात उसके सामने रखी थी, अपना एक प्रस्ताव रखा था। हालांकि आप सब ने देखा होगा कि जेडीयू के कई दिग्गज नेता, सीनियर लीडर ये बात कह रहे थे कि हम पार्लियामेंट के अंदर ही अपनी बात रखेंगे, अपना स्टैंड जो है पार्लियामेंट में लेंगे, कॉपी हमारे हाथ में आने के बाद स्टैंड लेंगे। लेकिन उसके बाद जो है नीतीश कुमार की तरफ से ऐलान होता है कि पार्लियामेंट के अंदर तमाम के तमाम सांसद हाजिर रहें और तमाम सांसदों का हाजिर रहना लाजिमी है, ज़रूरी है। और यहाँ पर यहाँ तक कहा कि इस बिल की हम हिमायत करते हैं, इस बिल की हम मुखालिफत बिल्कुल भी नहीं करते। वहीं पर चिराग पासवान का भी ऐलान हुआ। वहीं पर टीडीपी चंद्रबाबू नायडू का ऐलान कि इस बिल की हम हिमायत कर रहे हैं। उसके बाद मुखालिफत में जो है कांग्रेस के साथ साथ तमाम जो है विपक्ष पार्टियां, खासतौर से फैसिस्ट पार्टी जो है, जिसमें कि कांग्रेस, इसी तरीके से आम आदमी पार्टी, इसी तरीके से समाजवादी पार्टी, इसी तरीके से जो है एमआईएम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, राष्ट्रीय जनता दल, अकाली दल, इसी तरीके और भी दीगर पार्टियां जो है, इस उद्धव ठाकरे की शिवसेना वगैरह तमाम पार्टियां जो है इस बिल की जो है मुखालिफत में खड़ी है। और पार्लियामेंट में जो है कांग्रेस की तरफ से ये बातें सामने आ रही है कि इस बिल की मुखालिफत हम कर रहे हैं। जो अपने तौर तरीके से जितनी बातें हैं अपने तरीके से रखी और 2013 का भी उन्होंने हवाला दिया। वहीं पर मैं आपको बताऊं इमरान प्रतापगढ़ी जो है आज प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए, क्योंकि बहुत सारे जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, इसी तरह जमीयत उलमा हिंद के रहनुमाई में, इमारत शरिया के रहनुमाई में पूरे देश के अंदर जैसे जंतर मंतर, पटना के गर्दनी बाग मैदान और इसी तरीके से विजयवाड़ा के मैदान, इन तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन आज जो है इमरान प्रतापगढ़ी एक अलग अंदाज में दिखे, ब्लैक जो है ड्रेस में दिखे, काला कलर के कपड़ा पहनकर और सर पर पट्टी लगाकर और वक्फ बोर्ड के बिल को रिजेक्ट के लेकर जो है वो एक तख्ती लेकर जो है पार्लियामेंट के अंदर जाते हुए दिखे। ये बातें भी नजर आई। लेकिन अब देखने वाली बात इस वक्त ये है कि जेडीयू से मुसलमान, खासतौर से भारतीय मुसलमान, बिहार के मुसलमान और टीडीपी से ये उम्मीद लगाकर बैठी थी, इस उम्मीद पे कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। और देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिल का जो पास होना है, वोटिंग जो होनी है वो 8 बजे रात के बाद होगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।